हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को तुलसीदास कक्षा 10 के भाग 2 क्षितिज भाग 2 में वर्णित राम परशुराम और लक्ष्मण संवाद राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद से संबंधित इन पदों को हम सीरीज वाइज पढ़ा रहे हैं। इसके पहले के पदों को हम पढ़ा चुके हैं। तुलसीदास के इसके पहले के प्रथम पद को हम पढ़ा चुके हैं और अब दूसरे पद को पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें हमारे भक्तिकाल के सर्वोत्कृष्ट कवि तुलसीदास ने क्या कहा है। बच्चों, आइए देखते हैं। प्रस्तुत प्रसंग उस समय का है जब परशुराम जी सभा में पधार चुके हैं और सीता स्वयंवर चल रहा है। वहाँ लक्ष्मण जी से परशुराम जी का संवाद चल रहा है। वहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जो न धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी परशुराम जी पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, हे परशुराम जी, हे देव, हम तो सारे धनुष को एक ही जैसा समझते हैं। ये कोई बड़ा हमारे लिए कोई विशेष धनुष नहीं है। का क्षति लाभ जो न धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस धनुष को तोड़ने से भला आपका या हमारा क्या लाभ है? ये तो पुराना धनुष था। इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। वह तो अत्यंत भोले भाले हैं। छुअत टूट रघुपति ही न दोषो, मुनि बिनु काज करिय कत रोषो। हे मुनि, आप तो व्यर्थ ही रोष कर रहे हैं, आप तो व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। ये तो हमारे राम जी के छूते ही टूट गया है। इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। उस पर परशुराम जी कहते हैं कि रे सठ, ए मूर्ख, तुम हमारे स्वभाव को नहीं जानते हो। अपना फरसा दिखाते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मेरे इस फरसे को देखो, तुम नहीं जानते। रे मूर्ख, तुम नहीं जानते हो मेरे स्वभाव को। मैं तो स्वभाव से ही क्रोधी हूँ। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। ये तुम नहीं जानते कि मैं अब तक तुम्हारा वध हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हें बच्चा समझ रहा हूँ, तुम्हें बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। इसीलिए मैं अब तक तुम्हारा वध मैंने नहीं किया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत ही क्रोधी हूँ। मैं यह संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल को नष्ट करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु दीन्ही, विपुल बार देवन महि दीन्ही। विपुल बार महि देवन दीन्ही। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं से कितनी बार इस पृथ्वी को जीत कर और ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। हे राजपुत्र, हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो। मैंने सहस्र बाहु जैसे शत्रु को भी नष्ट कर दिया है, इसी से नष्ट कर दिया है। जिनकी हजारों भुजाएं थीं उनको भी मैंने नष्ट कर दिया है, मार दिया है। मातु पिता ही जने सोच बस, करसि महीप महिष किशोर, गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। तुमने अपने माता पिता के विषय में, परशुराम जी कहते हैं कि हे किशोर, तुमने अपने माता पिता के विषय में नहीं सोचा है कि तुम्हारे न रहने पर, तुम्हें कुछ हो जाने पर
उन पर क्या बीतेगी। मेरा तो फरसा ऐसा है कि मैं तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी इस फरसे से मार दूं। मेरे फरसे का इतना महत्व है। आगे कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। इस पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मीठी बोली में बोलते हैं, मधुर वाणी में बोलते हैं, हे मुनीस, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम इतने महान हो। और उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, मैं तो नहीं जानता हूँ कि तुम इतने महान हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन भूं की पहाड़ू। मैं तुम बार बार अपने इस फरसे को दिखाकर मुझ पहाड़ को एक फूंक मारकर उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाई। यहाँ पर कुहड़े की कोई बतिया नहीं है। यहाँ पर जो एक उंगली दिखाने से ही, तर्जनी दिखाने से ही उसकी बतिया जैसे मर जाती है। तो हे मुनि, समझ लो यहाँ कोई कुहड़े की बतिया नहीं है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं तुम्हारे इस फरसे को देखकर क्या डर रहा हूँ? क्या मैं तुम्हारे इस फरसे को और तुम्हारे इस धनुष बाण को नहीं देख रहा हूँ? मुझे इससे कोई डर नहीं है। भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोके। भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलोकी। हे ब्राह्मण, इस पर परशुराम कहते हैं कि मैंने तो अपने क्रोध को रोक लिया है। हे लक्ष्मण जी कहते हैं, भृगुसुर तो समुझ जनेऊ बिलोकी। हे भृगुकुल नंदन परशुराम, मैंने तो आपके जनेऊ को देखकर ही समझ लिया है कि आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैंने अपने क्रोध को रोक लिया है। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुलैन पर न सुराई। देवता, लक्ष्मण जी कहते हैं, देवता, राक्षस, हरिजन और गाय, हमारे कुल में इन लोगों पर हाथ नहीं उठाया जाता है। इन लोगों पर कोई अत्याचार नहीं किया जाता है। बधे पाप वप कीरति हारे, मारता हूँ या परि तुम्हारे। बधे पाप वप कीरति हारे। इनको मारने से हमारी अपकीर्ति होती है, हमारे यश का नाश होता है, और इसीलिए इन्हें मारने से पाप लगता है, अब हमारी कीर्ति नष्ट होती है, इसीलिए इन्हें नहीं मारा जाता है। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, बधौ धरहु धनु बाण कुठारा। हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही आपके फरसे और धनुष बाण के समान हैं, फिर आप व्यर्थ ही, यानी आपके वचन ही इतने कठोर हैं कि आप इन वचनों के आगे आपका फरसा और धनुष बाण भी बेकार है। जो बिलोक अनुचित कहूँ, क्षमा महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगु बंसन बोले गिरा गंभीर। हे मुनि, अगर मैं कुछ अनुचित कह रहा हूँ, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, अगर मैं कोई अनुचित कह रहा हूँ तो बोलिए। इस पर अत्यंत ही क्रोधित होकर भृगुनंदन परशुराम जी बोलते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इसके आगे के इस पद्यांश को, इस चौपाई को मैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ।
तब तक के लिए धन्यवाद।